हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने हाजिर हैं लेकर चैप्टर नंबर 15, 14, 13 और 12 के कुछ फॉर्मूलाज लेकर, इनफैक्ट सभी फॉर्मूलाज लेकर। चैप्टर नंबर 15 है मेरे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ ई, किसी इवेंट का होना प्लस ई डैश यानी कि ना होना इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी जो वैल्यू है वो 0 से शुरू होती है और 1 तक जा सकती है। 0 और 1 के बीच 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, लेकिन ना तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होगी ना 1 से बड़ी होगी। तो चैप्टर नंबर 15 में सिर्फ यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर आपको मीन निकालने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई को डिवाइड करेंगे समेशन करके, जहां पर एक्स आई आप लोग का मिड पॉइंट होता है और उसकी मल्टीप्लाई एफ आई यानी कि फ्रिक्वेंसीज के साथ आप करते हो और नीचे फ्रिक्वेंसीज के सम को लिया जाता है। अज्यूम मीन मेथड में ए क्या होता है? अज्यूम मीन, जिसको आप अज्यूम कर लेते हो। आप ये एक्स आई में से एक नंबर जो है वो सूटेबल नंबर चूज कर लेते हो। डी आई डेविएशन होता है, जो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्स आई में से ए को माइनस करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और अज्यूम मीन मेथड से मीन कैलकुलेट हो जाएगा जिसका सिंबल एक्स बार है। मोड के लिए एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, जहां पर एल लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की, एफ वन हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी है, एफ जीरो उससे प्रीवियस फ्रिक्वेंसी है, एफ टू हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी से नीचे वाला फ्रिक्वेंसी है, एंड एच इज द क्लास साइज। मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल क्या है? आपकी लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की। एन बाई टू क्या है? टोटल फ्रिक्वेंसी को 2 से डिवाइड करेंगे। सी एफ क्या होता है? मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी जो होती है सी एफ फ्रिक्वेंसी, उससे ऊपर वाला फ्रिक्वेंसी आपको चुनना होता है। नीचे एफ ये मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है और मल्टीप्लाई बाय एच यानी कि क्लास साइज। ओके। आफ्टर दैट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के यहाँ पे फॉर्मूलाज। क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, सी एस ए 4 साइड क्यूब स्केयर और टी एस ए 6 इंटू साइड स्केयर। क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल बी एच, सी एस ए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, टी एस ए ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सिलेंडर के लिए वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर एच, सी एस ए 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर आर प्लस एच, यानी कि टॉप और बॉटम का एरिया जुड़ जाएगा। कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, सी एस से पाई आर एल, ये स्टार बना हुआ है जिसका मतलब यहाँ पे समझाया हुआ है, और टी एस ए के लिए पाई आर एल में पाई आर स्क्वेयर जुड़ जाएगा तो पाई आर एल प्लस आर। स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, सी एस से कुछ नहीं होता स्फीयर का, टी एस ए इज 4 पाई आर स्क्वेयर। हेमिस्फीयर में वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, सी एस से 2 पाई आर स्क्वेयर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वेयर। एल जो होता है वो स्लैंट हाइट होता है, उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का रूट। तो ये तरीके से सरफेस एरिया एरिया एंड वॉल्यूम्स के फॉर्मूले डन हुए। नेक्स्ट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। और आप ये भी याद सकते हो कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा सेंटर पे बना हुआ एंगल है। मेजर सेक्टर के लिए 360 में से थीटा माइनस कर देंगे अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो माइनर सेक्टर का एरिया आएगा उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। मेजर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालनी है तो फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल के निकालने के तीन तरीके हैं। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है यानी थीटा 90 का बन रहा है तो सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दें। अगर आपके पास थीटा 60 डिग्री का बन रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई तो √3/4 साइड स्क्वायर लगा दें। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी और एंगल दिया हुआ है, स्पेशली सीधी बात है 120 का अगर एंगल दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, 120 का हाफ
एंड कोस थीटा बाई 2, यानी कि यहाँ पर भी 120 का हाफ आ जाएगा, और इस तरीके से आप वो एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 से लेकर 15 तक के कुछ फॉर्मूलाज थे, इनफैक्ट सभी फॉर्मूलाज थे। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इनको काइंडली अच्छे से बार बार जरूर यूज करें और पढ़ें ताकि आपके पक्के हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।